एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़ी ही खुशी के साथ रहते थे। कुछ ही दिनों बाद सर्दियों का मौसम आने वाला था। इसीलिए जंगल के संदेशवाहक पक्षी ने जंगल के सभी पक्षियों को सूचना सुनाया। सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। बहुत ही जल्द सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसीलिए सब अपने अपने लिए घोंसला और खाने पीने का प्रबंध कर लो, ताकि सर्दियों में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। संदेश सुनाकर संदेशवाहक पक्षी वहां से चला जाता है। सारे पक्षियों ने संदेशवाहक पक्षी की बातें को सुनकर अनसुना कर दिए, लेकिन परी चिड़िया ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए बोली, हमें संदेशवाहक पक्षी की बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, नहीं तो ठंड में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने घोंसले को पक्के कर लेनी चाहिए। अरे अरे परी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? हर साल की भांति इस साल भी उतनी ही ठंड पड़ेगी, और वैसे भी हमारे घोंसले पक्के हैं। नहीं नहीं लाडो चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा ठंड पड़े या ना पड़े, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलो अब मैं चलती हूँ अपने घोंसले को पक्का करने। परी चिड़िया अपने घोंसले को मरम्मत करने लगती है। थोड़े ही दिनों में वह अपने घोंसले को ठीक ठाक कर लेती है। चलो अब मैं अपना घोंसला ठीक ठाक कर लिया है। अब अगर ज़्यादा ठंड भी पड़ जाए तो भी किसी परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे सर्दियों के मौसम में खाने के लिए दाने इकट्ठे कर लेनी चाहिए, ताकि ठंड में मुझे दाने ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़े और उसे मौसम में मैं आराम से अपने घर में रह सकूं और सर्दियों का आनंद ले सकूं। ऐसा कहकर परी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कालू कौवा दिखाई पड़ते हैं, जो कि अपने घोंसले में आराम से बैठे थे। अरे अरे परी, तुम कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कालू भैया, वो कल से ठंडा आने वाली है ना, उसी के लिए दाना इकट्ठे करने जा रही हूँ। इस साल कौन सी बड़ी बात है? सर्दियाँ तो हर साल आती जाती रहती है। हाँ कालू भैया, सूचना पक्षी ने कहा है कि इस साल हर साल से ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, इसीलिए हमें उसकी तैयारी ठंडी आने से पहले ही कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे मत समझाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपनी तैयारी कर लूँगा। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर परी चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बीत गया, वैसे ही हुआ जिस तरह से संदेशवाहक पक्षी ने बोला था। सारे नदी के पानी जगह जगह पर जम गया, सारे पेड़ पौधे पर बर्फ जम गया। अच्छा हुआ कि मैं अपने लिए पक्के का घोंसला पहले ही बना लिया, वरना मुझे भी इस ठंडी का सामना करना पड़ता। लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने घोंसले में बिना परेशानी के रह सकती हूँ। तभी बाहर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आने लगी। इस समय कौन हो सकता है? जब परी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर कालू कौवा खड़ा था, जो कि ठंड के कारण ठिठुर रहा था। अरे कालू, क्या बात है? इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? तुम यही कह रही थी परी, इस साल तो ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तुम मुझे बस आज रात के लिए शरण दे दो, मैं कल ही अपने लिए घोंसला बना लूंगा। ठीक है कालू भैया, जब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। कल तुम्हें अपना घोंसला ठीक करना होगा। ठीक है परी बहन, मैं कल तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कालू घर के अंदर आ जाता है और परी चिड़िया के घोंसले में जाकर सो जाता है। बस आज रात की बात है, कल कालू कौवा चला जाएगा और मैं अपने घोंसले में खुशी खुशी से रहूंगी। ऐसा सोचकर परी चिड़िया भी बगल के घोंसले में सो जाती है। जैसे ही परी चिड़िया को नींद लग जाती है, वैसे ही कालू कौवा चुपके से उठकर उसके सारे दाने खाने के लिए चला जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये बने बनाए खाना रखा हुआ,
इसको खाकर तो मजा आ जाएगा। अगर रोज ऐसा ही मिलता तो कितना अच्छा होता। इतना कहकर कालू दाना खाने लगता है और पेट भर जाने के बाद वह भी घोंसले में जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा अपने घोंसले में सो रहा था। परी चिड़िया उसके वापस जाने का इंतजार कर रही थी। तभी कालू उठ जाता है और बोलता है, अरे वाह परी बहन, तुमने तो बहुत ही अच्छा घोंसला बनाया है। तुम्हारे घोंसले में तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और परी चिड़िया रखे हुए अनाज को नहीं देखती है और बाहर चली जाती है। परी चिड़िया अपने सारे पड़ोसी पक्षियों से मिलने चली गई। सभी पक्षी ठंड के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बड़ी ही ठंड पड़ी। हमें भी परी चिड़िया के जैसे ही घोंसला बना लेना चाहिए था। हाँ हाँ, हमें भी चलकर अपने लिए घोंसला बना लेना चाहिए। सभी पक्षियाँ घोंसला बनाने की तैयारी में चली जाती हैं। जब परी वापस जा रही थी तो वह देखती हैं कि कालू कौवा अपने घोंसले में धूप सेक रहा था। परी उसके पास चली जाती है। तभी कालू उठ जाता है। तभी परी बोली, कालू भैया, क्या आपने अपना घोंसला बना लिया? नहीं नहीं परी, मुझे घोंसला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कल ज्यादा ठंडी पड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज इतना ही ठंडी पड़ेगी। मैं अपना देख लूंगा, तुम जाओ यहां से। परी चिड़िया वहां से चली जाती है। रात होने ही वाली थी। तभी परी अपनी अनाज की ओर देखी। अरे यह क्या, मेरा तो अनाज खत्म होने वाला है और मैं इस पर ध्यान ही नहीं दी। इससे पहले कि रात हो जाए मुझे दाना ला लेनी चाहिए ताकि सर्दी में परेशानी ना हो। परी मुझे भाषण दे रही थी घोंसला बनाने की। मुझे इसका घोंसला हथियाना होगा ताकि ठंड में मुझे घोंसला बनाने की जरूरत ना पड़े। परी दाना के तलाश में चल देती है। यही सबसे सही समय है। मुझे परी के घोंसले पर कब्जा करना होगा। ऐसा कहकर कौवा परी के घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। परी को दाना लाने में रात हो जाती है। जब परी अपने घोंसले में पहुंची तो देखी कि उसके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गई। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था, लेकिन अंदर से किसने बंद कर दिया? जब परी खिड़की के पीछे जाकर देखती हैं तो अंदर कालू कौवा अपनी मस्ती में सो रहा था। कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ परी, बाहर बहुत ठंडी है। लेकिन कालू उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए परी फिर बोली, कालू भैया, क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं? मुझे बहुत ठंडी लग रही है। इस ठंड में मैं कहाँ जाऊं? अरे कौन हो तुम? मैं किसी परी को नहीं जानता हूँ। चलो भागो यहाँ से। अरे कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कल ही आपको शरण दिया था और आज आप भूल गए। ये मेरा घोंसला है और मैं किसी अनजान को अपने घोंसले में नहीं आने दे सकता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। अरे कालू भैया, मुझे अंदर आने दो, हम दोनों एक साथ रह लेंगे। नहीं, मेरे घर किसी की जरूरत नहीं है, तुम भागो मेरे घर से। परी उदास होकर अपने घर के बाहर बैठी थी क्योंकि उसके अंडों को बाहर आने का समय हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए नए घोंसला का प्रबंध कर लूंगी। परी सोचती है, क्यों ना मैं डॉक्टर तोता के घर चली जाऊं ताकि मैं अपना इलाज करा लूंगी, जिससे मेरे अंडे बाहर आ जाएंगे। ऐसा सोचकर परी डॉक्टर तोता के घर चली जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरे घर पर कालू ने कब्जा कर लिया है और मेरे अंडे भी बाहर आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपके घर आई हूँ। परी बहन, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। तुम्हें यहाँ अपने अंडे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे दूंगा जिससे तुम्हारे अंडे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। तभी जंगल में एक हाथी पगला जाती है और वह जंगल के पेड़ पर टक्कर मारने लगती है। वह हाथी ऐसा बार बार करने लगती है। तभी कुछ देर बाद कालू का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे कालू फिर से बेघर हो जाता है। ठंड ज्यादा पड़ रही थी
इसीलिए कालू बर्फ में जम जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी मदद करे तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी बुरा ही फल प्राप्त होगा।